हेलो एवरीवन। क्विजर बुक में आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में हम 1 फरवरी से 6 फरवरी तक की करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है NIPER रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया गया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा। डॉक्टर मनसुख मंडाविया भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। NIPER का फुल फॉर्म है नेशनल फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। डॉक्टर मनसुख मंडाविया के अनुसार इस रिसर्च पोर्टल से MSME सेक्टर में मदद मिलेगी। MSME सेक्टर मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। यहाँ सूक्ष्म उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें 1 करोड़ रुपए का निवेश हो और 5 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर हो। और लघु उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें 10 करोड़ रुपए का निवेश हो और 50 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर हो। मध्यम उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें 20 करोड़ रुपए का निवेश हो और 250 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर हो। DTH यानी डायरेक्ट टू होम सर्विस देने वाली और पे टीवी प्लेटफॉर्म टाटा स्काई, उसका नाम बदलकर अब हो गया है टाटा प्ले। टाटा प्ले ब्रांड का प्रचार करीना कपूर और सैफ अली खान करेंगे। कंपनी अब DTH सर्विस के अलावा फाइबर टू होम ब्रॉडबैंड और बिंज में भी बिजनेस कर रही है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में रामायण सर्किट के अंतर्गत शामिल किया गया है पुनौरा धाम, जो कि बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में स्थित है। यहाँ माँ जानकी जन्मभूमि मंदिर है और सीता कुंड भी है। प्रसाद यानी कि पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, तीर्थ यात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक संवर्धन मुहिम। इस मुहिम का उद्देश्य सर्किटों के अंतर्गत धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत 5 सर्किट बनाए गए हैं: बुद्ध सर्किट, कृष्ण सर्किट, रामायण सर्किट, सूफी सर्किट और तीर्थंकर सर्किट। ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं उन्नति हुड्डा, जिनकी उम्र मात्र 14 वर्ष है। ओडिशा ओपन के पुरुष एकल खेल के विजेता हैं किरण जार्ज। ओडिशा ओपन एक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 100 टूर्नामेंट है जो कि जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक ओडिशा में 25 से 30 फरवरी तक आयोजित हुआ, जिसमें 14 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने 21 वर्षीय तोष्नीवाल को फाइनल में हराकर अपना पहला ओडिशा ओपन महिला एकल खिताब जीता। भारत का पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा सूरत, गुजरात में। गुजरात में सूरत से बिलीमोरा तक के बीच बुलेट ट्रेन को शुरू किया जा सकता है जल्दी ही। ऐसा करने से जो इनके बीच 50 किलोमीटर की दूरी है वह 15 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। इस बुलेट ट्रेन परियोजना का जिम्मा रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश को सौंपा गया है। 5 दिवसीय मांडू फेस्टिवल का शुभारंभ पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। मांडू, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के 3 स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जिसमें खजुराहो को 1986 में, सांची बौद्ध स्मारक को 1989 में और भीमबेटका की रॉक शेल्टर को 2003 में शामिल किया गया था। हाल ही में मांडू को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की
अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है। 30 और 31 जनवरी 2022 को स्पितुक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया, लेह लद्दाख में। लोग यहाँ स्पितुक मठ में आते हैं और मुखौटा नृत्य में भाग लेते हैं। इस मुखौटा नृत्य को स्थानीय रूप से चम्स कहा जाता है। स्पुतिक मठ लेह से 8 किलोमीटर दूर है। यह जो उत्सव मनाया जाता है, यह शांति और समृद्धि का उत्सव है। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। तोर्या, जिसे तवांग तोरग्या के नाम से भी जाना जाता है, एक वार्षिक त्यौहार है जिसे विशेष रूप से आयोजित किया जाता है तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। 31 जनवरी 2022 को द जेट जीरोई मिशन ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट के लॉन्च की घोषणा की है, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। COP28 के दौरान द जेट की उद्घाटन उड़ान होगी, जो 2023 में दुबई, UAE में आयोजित होने वाली है। COP मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और COP का पहला सम्मेलन 1995 में बर्लिन में आयोजित किया गया था। भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 2022 को मना रहा है अपना 46वां स्थापना दिवस। इसका ध्येय वाक्य है वयम रक्षामः, यानी हम रक्षा करते हैं। भारतीय तटरक्षक महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को और इसका मुख्यालय है रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली में। देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा से लेकर समुद्र में राहत एवं बचाव कार्यों तक का जिम्मा देश के तटरक्षक ही संभालते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों को 70,000 AK-203 कलाश्निकोव असॉल्ट राइफलों का पहला बैच प्राप्त हुआ है रूस से। रूस की राजधानी मॉस्को है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। मुद्रा रूसी रूबल। लाइट वेट AK-203 राइफल सेना की इन सर्विस इंसास इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम राइफल का स्थान लेंगी। इन राइफल्स को वायुसेना द्वारा उपयोग किए जाने की संभावना है। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं सियोमारा कास्त्रो। होंडुरास एक मध्य अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी टेगुसिगाल्पा है और यह कैरिबियन सागर के तट पर स्थित है। होंडुरास के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल हुई थी। फेयरलेस गवर्नेंस बुक लिखी है किरण बेदी ने। किरण बेदी पूर्व IPS और पांडिचेरी की पूर्व उपराज्यपाल रह चुकी हैं। यह पुस्तक पुडुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में डॉक्टर बेदी की लगभग 5 वर्षों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में उनके 40 वर्षों के अनुभव पर आधारित है। लास्ट अमंग इक्वल्स, पावर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज नामक पुस्तक लिखी है प्रोफेसर MR शरण ने। यह पुस्तक MR शरण द्वारा बिहार के गांवों के एक समूह में किए गए क्षेत्र अध्ययन का एक लेखा जोखा है। इस पुस्तक का नायक मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करता है। प्रोफेसर शरण का एक अन्य उपन्यास ब्लू 2004 में प्रकाशित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 के विजेता हैं डैमन गैलगेट, जो कि साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। यह पुरस्कार उन्हें अपने उपन्यास द प्रॉमिस के लिए मिला है।
संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। इस पुस्तक के लेखक हैं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। इसका लोकार्पण उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है। इस पुस्तक में मिश्र जी ने भारतीय संविधान, उससे जुड़े विषयों और वेद संस्कृति पर महत्वपूर्ण लेखन किया है। इंडिया दैट इज भारत बुक लिखी गई है जे साई दीपक द्वारा। भारत की पहली सीजन स्टाइल पुस्तक लिखी गई है आकाश कंसल द्वारा। इस पुस्तक का नाम है द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इन द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ। इस पुस्तक में अध्याय की जगह 18 अलग अलग एपिसोड शामिल हैं। पुस्तक अमेजन किंडल पर भारतीय फिल्म अभिनेता आर माधवन द्वारा जारी की गई थी। भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी है चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट। चेन्नई सुपर किंग्स की पेरेंट कंपनी है इंडिया सीमेंट। यूनिकॉर्न कंपनी एक निजी तौर पर आयोजित स्टार्टअप कंपनी होती है जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक हो। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं PR श्रीजेश। PR श्रीजेश भारतीय हॉकी प्लेयर हैं। इससे पहले 2020 का गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड महिला हॉकी प्लेयर रानी रामपाल को मिला है। हवानसोंग 12 मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। सर्वोच्च नेता है किम जोंग उन और मुद्रा है उत्तर कोरियाई वॉन। इटली के राष्ट्रपति जिनका उनके दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव हुआ है नाम है सर्जियो मैट्रेला। इटली के प्रधानमंत्री हैं मारियो द्रागी। इटली की राजधानी रोम। LIC के चेयरपर्सन हैं MR कुमार। MR कुमार को उनके रिटायरमेंट से पहले सेवा विस्तार मिला है। पुर्तगाल के मुख्यमंत्री दोबारा निर्वाचित हुए हैं एंटोनियो कोस्टा। राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेला डी सूसा। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और मुद्रा है यूरो। भारत का पहला जियो पार्क बनाया गया है जबलपुर मध्य प्रदेश लम्हेता विलेज में। जियो पार्क एक ऐसा क्षेत्र होता है जो एक स्थायी तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को आगे बढ़ाता है। यह वहाँ रहने वाले लोगों की आर्थिक भलाई को भी बढ़ावा देता है। यूनेस्को ने लम्हेता को भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। यह डायनासोर के जीवाश्मों के लिए भी जाना जाता है। ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 दिया गया है डरेल मिचेल को, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ICC के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। वर्ल्ड कैंसर डे 2022 से 2024 2 सालों के लिए थीम है क्लोज द केयर गैप रियलाइजिंग द प्रॉब्लम। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी है सैमसंग। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका मुख्यालय है दक्षिण कोरिया में और इसके संस्थापक हैं ली ब्यूंग चुल। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल की अंतर्राष्ट्रीय थीम है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में वेटलैंड पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी को ही 1997 में मनाया गया था।
वेटलैंड डे 2022 को कन्वेंशन के 51 साल पूरे हो रहे हैं। इस दिन का उद्देश्य लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। गणतंत्र दिवस की परेड 2022 में लगातार तीसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया उत्तर प्रदेश की झांकी को। इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम नव्य काशी विश्वनाथ धाम के अलावा एक जिला एक उत्पाद ODOP थी। इसके अलावा महाराष्ट्र को पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। भारत और नेपाल के बीच मोटरेबल ब्रिज बनाया जा रहा है महाकाली नदी पर। यह पुल धारचूला भारत और दारचूला नेपाल को जोड़ेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा, नेपाल की राजधानी है काठमांडू और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेग, इसको स्थापित और चालू किया गया है भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। इसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत विकसित किया गया है। यह किसी भी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। परम प्रवेग की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 1015 ऑपरेशन प्रति सेकंड के बराबर है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी को। प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के पूर्व कुलपति N जगदीश कुमार अब UGC के चेयरमैन हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का मेजबान देश है चीन। चीन ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों तरह के ओलंपिक का आयोजन करने वाला प्रथम देश बन गया है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए आधिकारिक नारा है एक साथ एक साझा भविष्य के लिए। इस बार शीतकालीन ओलंपिक 2022 में 91 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लता मंगेशकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वर्ष 2001 में। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थीं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुई। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया, एक दार्शनिक व महान विचारक की है, संत श्री रामानुजाचार्य। तेलंगाना के शमशाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया। उसके बाद 11वीं शताब्दी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में जन्मे रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगर दुनिया भर की बैठी हुई मुद्राओं वाली प्रतिमाओं से तुलना की जाए तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 216 फुट है। इसे पंचतत्व से बनाया गया है। पंचतत्व में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक और टाइटेनियम शामिल है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 नए रामसर स्थल घोषित किए हैं। पहला है खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और दूसरा है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके साथ ही वर्तमान में कुल 49 रामसर स्थल हो गए हैं। कर्नाटक के कबीर नाम से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इब्राहिम नबी साहब सुतार, उन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हिमाचल प्रदेश के समाजसेवी और सामाजिक कार्यकर्ता बाबा इकबाल सिंह का निधन हो गया है।
उन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। बाबा इकबाल सिंह कलगीधर सोसाइटी के अध्यक्ष और बारू साहिब मुख्यालय के तहत चलने वाले इटर्नल यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे लॉस एंजिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 आयोजित किए जाएंगे लॉस एंजिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 खेलों के लिए 3 नए खेलों को शामिल करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पहला है सर्फिंग, दूसरा है स्केटबोर्डिंग और तीसरा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 के विजेता हैं विश्व चैंपियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन। यह चैंपियनशिप नीदरलैंड में आयोजित की गई थी। आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत की बल्लेबाज और कप्तान मिताली राज को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर से नवाजी गई। भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना शीर्ष 10 में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल के विजेता हैं राफेल नडाल। यह उनका 21वां खिताब है और ऐसा करने वाले वे पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की एर्सले बार्टी ने महिला एकल का फाइनल खिताब जीता। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना पंडित जसराज के बेटे सारंगदेव पंडित और उनकी बेटी दुर्गा जसराज ने की है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा और विकास और प्रचार करना है। पंडित जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं। गेम्स 24x7 ने रमी सर्किल गेम को प्रमोट करने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऋतिक रोशन को। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL और इंडियन आर्मी ने 3 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कोंकर्स M के निर्माण और आपूर्ति के लिए। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। IBBI के चेयरपर्सन का पदभार संभाला है रवि मित्तल ने। IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन इस साल 10 सितंबर से 25 सितंबर तक होगा हांगझोउ, चीन में। किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हाल ही में लॉन्च किया गया है IIT धारवाड़ में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाइपरियन ग्लोबल ग्रुप के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं अमेरिकी बाजार के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति के लिए। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण दुनिया भर में उन अरबों फिजिकल डिवाइसेस का समूह है जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अगर आप एक मोबाइल या कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस चला रहे हैं और यह इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के अंतर्गत आता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के CMD और निर्देशक हैं आनंदी रामलिंगम। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक में है। Thank you for listening. Hit like and subscribe button for upcoming videos. Thanks.